साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात के मामले पर तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छट्टा के इल्ज़ामात पर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी, जबकि कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। ज़राए का बताना है कि तहकीकाती कमेटी ने रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम 6 DR एवज़ के तहरीरी बयानात कलमबंद किए। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए। ये तमाम बयानात रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। याद रहे कि चंद रोज़ कबल साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशनों पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया है। अपने बयान में सिराजुल हक ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। उनका कहना था कि सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड के बाद अब डिफकटेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफ़र जारी है। सिराजुल हक के बयान पर रद्दअमल देते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अवाम जमात इस्लामी को हर इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त से दोचार करते हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी आमिरों की सहूलत कार रही है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि LFO मंजूर करवा के जमात इस्लामी ने मुशर्रफ की सहूलत कारी की थी। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध में गवर्नरशिप हमारा हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टीसौरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इसलिए उन्हीं को आगे चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते सिंध की गवर्नरी के मामले पर कोई बहस हो। MQM के पास कराची का 80% और हैदराबाद का 100% मैंडेट है और सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि डेड लॉक कोई नहीं है, मामलान तय पा जाएंगे। हमारा मुतालबा बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार और मजबूत करने के लिए 3 आईनी तरामीम पर हिमायत हासिल करना है। MQM की कोई डिमांड नहीं, हम उसूल पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद अपने हलकों में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का फार्मूला बनाना है। MQM रहनुमा का कहना था कि MQM इलेक्शन से पहले से नून लीग के साथ खड़ी है, सिर्फ नंबर पूरे करके हुकूमत बनाना ही काफ़ी नहीं, ऐसे चिल्लाना भी है। आइडियल सूरत हाल यह है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें, क्योंकि यह हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से अद्वियत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कैंसर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतें बढ़ाई गई। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी थी, ताहम हुकूमत ने लिस्ट में शामिल जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है। हुक्काम के मुताबिक लिस्ट में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। हुकूमत अब सिर्फ नेशनल असेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करके फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कीमतें अज़ खुद बढ़ाने की इजाज़त दी थी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि रायली रूसो बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और इस वजह से बड़ा रिलैक्स हों। सरफराज अहमद ने कहा कि रायली रूसो सबको साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। कप्तान की खिलाड़ियों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो खिलाड़ी कप्तान से आकर बात कर सकेगा। उन्होंने कहा कि सऊद शकील के साथ रायली रूसो की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है।
मैनेजमेंट से जो भी प्लान मिल रहा है इस पर कप्तान बड़े अच्छे से अमल कर रहे हैं। सरफराज अहमद का कहना था कि टीम जीतनी चाहिए, इसकी वजह से सब अच्छा लगता है। जब हार रहे होते हैं तो आप पर बोझ बहुत बढ़ जाता है। मैं बड़ा रिलैक्स और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद आमिर के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। मैंने आमिर से हमेशा कहा है कि अब पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो, उनमें क्रिकेट बाकी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कोशिश होती है कि नौजवानों को एतमाद दें। शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने आज के दौर के ड्रामों से मुताल्लिक अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया पर अदाकारा बुशरा अंसारी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें सीनियर अदाकारा ने ड्रामों के हवाले से गुफ्तगू की। वीडियो में बुशरा अंसारी ने माजी के ड्रामों को याद करते हुए कहा कि पहले जब ड्रामों का अच्छा दौर था तो ड्रामों के नामों की बहुत अहमियत होती थी। बहुत सोच समझकर और ड्रामे की कहानी के लिहाज से नाम रखे जाते थे जिनका बहुत असर होता था। उन्होंने कहा कि अब इसमें ड्रामों के बहुत अजीब नाम होते हैं। कल मोही, बदनसीब, मुझे तलाक दे दो जैसे अजीब व गरीब नाम होते हैं, लेकिन पहले वक्तों में ड्रामों का नाम रखते हुए बहुत ख्याल रखा जाता था।